My dear students, Assalamu alaikum. My name is Munir Abbas and today I am here for giving you the video lecture number 3. Last time जो है हमने वीडियो लेक्चर 2 दिया था, उसमें एक्सरसाइज नंबर हमने 1.1 की थी और इसमें जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को इंशाल्लाह कवर करेंगे। स्टूडेंट, अब इसमें करना ये है कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 दिए हुए हैं जो कि सेम मेथड से होंगे और उनके लिए क्वेश्चन जो है ये दिया गया है गिवन दैट दो सेट दिए गए हैं हमें, सेट ए और बी, और उनका यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि ये दोनों इसके सबसेट हैं। तो हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट देखें, कॉम्प्लीमेंट जो है क्या होता है, पहले क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सेकंड में जो है वो हमने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सिंपल दोनों सेम मेथड से होंगे, अगर आप इसको समझ लेंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन 4 को समझ लेंगे तो थर्ड आपसे हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसकी तरफ, और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं ये आपके होमवर्क हैं, आपने इसको करके जो है उसके बाद स्कूल में आकर सबमिट करवाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कॉम्प्लिसिटी, यानी ऐसे अदद जो ए में ना हो, ए के कॉम्प्लिसिटी हो। तो सॉल्व हम करते हैं। सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल आ जाएगा u माइनस ए के। कॉम्प्लीमेंट अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो u माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट होता u माइनस सी, यानी यूनियन में से उसको माइनस कर देंगे। तो अब हम अगर लिखेंगे ये ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेट यूनिवर्सल सेट हमें पता है वो है ए बी सी डी ई एफ जी, अगेन माइनस लगाएंगे। सेट ए जो है वो क्या है, एफ ए सी एंड ई। तो स्टूडेंट्स देखें, जो दोनों में सेम होंगे, कॉमन होंगे, वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे अदद जो यू में तो हों लेकिन ए में ना हो, ए की कॉम्प्लिसिटी, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स जो सेम होंगे, देखें ये सेम है, ये हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो है ए सेम है, ये भी हम नहीं लिखेंगे। सी जो है इन दोनों में है, ई जो है इन दोनों में है। इसके अलावा जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या बच जाए, बी, देन जो है वो डी एंड जी, ये हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट अगर मालूम करेंगे तो सिंपल u माइनस बी आ जाएगा और इसी तरीके से जो है आप उसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपको मालूम करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट हो उसी को माइनस करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा जी। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि u में से माइनस कर देंगे इस तमाम को। तो ये क्या चीज़ है, ये है ए यूनियन बी, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी ये नहीं है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, नाम दे देते हैं। सबसे पहले जो है हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ए हमें पता है वो है एफ ए सी ई यूनियन, देन जो है बी जो है सेट वो हमें दिया गया है ई जी डी और एफ। तो ए यूनियन बी जो है स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम एक तरतीब से लिख देते हैं, यानी कि अगर दोनों में सेम है तो उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, तरतीब दे देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए दोनों में से किसी एक में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ए बी दोनों में से किसी में मौजूद नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। सी मौजूद है, डी जो है वो भी मौजूद है, ई मौजूद है, एफ भी मौजूद है और जी भी मौजूद है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। अब जो है इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास ए यूनियन बी नहीं था, हमने ए यूनियन बी निकाला, अब हम इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 जो है ये बिकम्स ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट
यू जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, ये आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ये वाला माइनस ए यूनियन बी, अभी हमने मालूम किया है, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ए सी डी ई एफ जी स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट माइनस है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेम होंगे हम नहीं लिखेंगे, ये सेम है हम नहीं लिखेंगे, सी भी सेम है, डी भी इधर मौजूद है, ई भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है, जी भी मौजूद है, सिर्फ जो है एक बी जो है हमारे पास वो वहाँ पर नहीं है, तो ये आ जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं हम उनको लिखते हैं, यानी अगर सपोज अगर ये इंटरसेक्शन में मालूम कर रहा होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन होती तो जो दोनों में सेम है, यहाँ ए है यहाँ ए है तो ए आता, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है तो सी आता, जो दोनों में कॉमन है हम उसको लिखते हैं। इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है। और यूनियन का मतलब ये होता है कि तरतीब से लिख देना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें से माइनस कर देना, यू में से जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको माइनस कर देना। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर जो है हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास सेट ए है, बी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम नहीं करा, तो हम सबसे पहले जो है इसमें बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या होगा, u माइनस बी, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट हो u में से हम उसको माइनस कर देंगे। तो यूनियन जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी जो है ये हमारे पास है ई जी डी एफ। अब स्टूडेंट माइनस में हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं हम नहीं लिखते, ई सेम है, जी भी सेम है दोनों में, डी भी जो है दोनों में है, और एफ भी जो है वो दोनों में है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारे पास आ जाएगा ए बी और सी, ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट ए जो है गिवन है हमें, ए जो है वो है एफ ए सी ई, देन जो है हम यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, इंटरसेक्शन इनटू, अब बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए स्टूडेंट हमने बी कॉम्प्लीमेंट ये मालूम करा है तो हम ये लिखेंगे ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट क्या करना है, हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन आते हैं हम वो लिखते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखें ये ए दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने ए लिख दिया, उसके बाद जो है बी नहीं है, सी ये भी दोनों में आ रहा है तो हमने सी लिख दिया, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन है हम उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनिवर्सल सेट यूनियन, ये ऑपरेशन है और ये यूनिवर्सल सेट है, नल सेट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, सेट यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, सॉल्व करते हैं इसको। अब ये आ जाएगा यू यूनियन नल सेट विच इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट देखें यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है जो कि है ए बी सी डी ई एफ जी यूनियन स्टूडेंट नल सेट। नल सेट का मतलब इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और नल सेट को सिंपली आप नल सेट भी लिख सकते हैं, सिंपल यही लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, यू यूनिवर्सल यूनियन इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट देखें यूनियन में हम क्या करते हैं, हम तरतीब से लिख देते हैं, ठीक है, यानी जो दोनों में होते हैं हम उनको तरतीब दे देते हैं। अब इसमें तो स्टूडेंट है नहीं, तो ये पूरा का पूरा सेट यही आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप अगर फर्दर करना चाह रहे हैं, बुक में जो है आंसर इसका ये दिया हुआ है, क्योंकि दोबारा वही यू आ रहा है, सेट जो यू था दोबारा वही आ रहा है, एज इट इज़ आ रहा है, तो उन्होंने आंसर में सिर्फ यू कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो
वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर लें एंड देन जो है आपने ये होमवर्क आपने करना है। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव फॉरवर्ड। अगला जो क्वेश्चन है हमें वो है गिवन दैट सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव मेथड में दिया हुआ है। तो आपके पास जो है a इक्वल्स टू x एलिमेंट कंसिस्ट करता है, x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। तो पहले स्टूडेंट हम इनको लिख लेते हैं, देन जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल हमने करने हैं और ये आपका जो है वो होमवर्क है, इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है सेट a क्या है, a इक्वल्स टू x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, लेस देन 10, 2, 4, 6, 8। देन जो है एंड b x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है सच दैट x इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो b सेट हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड इंटीजर आ जाएंगे। एंड देन आर द सब सेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट u। तो यूनिवर्सल सेट u जो है हमारे पास ये क्या है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3, इसी तरह 100 ऑन 9 तक जो है हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 10 है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये हमारे पास इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो कहा जा रहा है कि मालूम करो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं गिवन, तो आप ये निकाल लें। आपने फाइंड करा b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू u माइनस b लिखा। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3। स्टूडेंट पूरा लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये 9 तक डिजिट्स हैं, ये आ जाएंगे। फिर माइनस b जो है वो क्या हो जाएगा, b आपके पास जो है वो है 1, 3, 5, 7 और 9। माइनस में स्टूडेंट क्या करते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं हम वो नहीं लिखते। तो b कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट देखें 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1, 3 और जितने भी हैं वो कैंसिल कर देंगे तो इवन आ जाएंगे, 2, 4, 6 और 8, ये स्टूडेंट आ जाएंगे। अब b कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया, अब हम a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे नाउ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू सेट a क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8 यूनियन b कॉम्प्लीमेंट अभी हमने मालूम करा है, वो भी वही है 2, 4, 6, 8। स्टूडेंट यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं। तो स्टूडेंट तरतीब बिल्कुल सेम, दोनों सेम सेट हैं तो सेम यही आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, ये हमारा आंसर है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। फर्दर अगर इसको करना चाह रहे हैं, देखें ये पूरा सेट क्या है हमारे पास, जो a था, तो आप इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a, यानी अगेन जो है वो a हमारे पास हमें मिल गया है, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जी स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर जो है रिमूव कर दिया क्वेश्चन को, और ये हमारे पास जो है हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमें कहा गया है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। स्टूडेंट पहले हम कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या होगा, u माइनस a, जैसे कि मैंने बताया जिसका कॉम्प्लीमेंट हो u में से माइनस कर देते हैं। सेट u जो है वो आ जाएगा 1, 2, 3 और ये 9 तक एलिमेंट है। a जो है हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8। तो a कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट इवन इंटीजर जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ऑड आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसी तरीके से b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस b आ जाएगा। u में से u जो है हमारे पास है 1, 2, 3 और ये 9 तक, माइनस b जो है वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो स्टूडेंट b कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास आ जाएगा, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे इसमें से, बाकी आ जाएगा 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट अब जो है
हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू, अब ए कॉम्प्लीमेंट की जगह हम ये नहीं लिखेंगे, जो हमने मालूम किया वो लिखेंगे। तो वो आ जाएगा 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी हमें पता चल चुका है 2 4 6 8। अब स्टूडेंट इंटरसेक्शन में करते क्या है, इंटरसेक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो उसको लिखते हैं। अब स्टूडेंट नोट करें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। सिंपल आप इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह नोटेशन दे सकते हैं कि ये क्या है, नल सेट है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है स्टूडेंट हमें कहा गया है कि मालूम करें ए डेल बी। स्टूडेंट इसको हम डेल पढ़ते हैं, इसको हम रीड करते हैं डेल। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी जो दोनों सेट में डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे, जो दोनों सेट में जो सेम होंगे उसको हम कैंसिल कर देंगे, जो दोनों में बाकी में मौजूद होगा हम वो मालूम करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा ए डेल बी इक्वल्स टू, स्टूडेंट ए क्या है, ए हमारे पास जो है वो 2 4 6 8 डेल, और बी जो है हमारे पास है 1 3 5 7 और 9। तो ए डेल बी इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट अगर इन दोनों में सेम होते तो उनको हम नहीं लिखते, जो बाकी हैं जो सेम होंगे अगर इनमें से कुछ सेम होता तो उसको हम इस सेट में नहीं लिखते, क्योंकि ये डिफरेंस है। बाकी जो डिफरेंट होंगे उनको हम लिख देंगे। अब ये तमाम डिफरेंट हैं, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, 2 है, तो इसको हम तरतीब से लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस स्टूडेंट यहाँ तक रहने दें, या ये लिख दें ए डेल बी इक्वल आ जाएगा यू के, चूँकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो यही है 1 से लेकर 9 तक। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। डेल में बस जो दोनों में सेम होंगे, डेल में और इंटरसेक्शन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेटों में सेम आ रहे होते हैं उसको हम लिखते हैं, और डेल्टा में हम क्या करते हैं, जो सेम आ रहे होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, और जो दोनों में बाकी बचते हैं उनको हम लिख देते हैं। तो ये डेल का ऑपरेशन है। जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर 15 में है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे, हम इसमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, देन जो है उसका इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एंड देन जो है इन तमाम का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो u माइनस ए हो जाएगा, u जो है वो 1 2 3 अप टू 9 माइनस ए जो है हमारे पास 2 3 6 8। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं। अब स्टूडेंट इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी इसमें सेम ये है कि 2 इसमें है, इसमें है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारे पास आ जाएगा। देन हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट अभी अभी हम मालूम कर चुके हैं 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास गिवन है, बी जो है वो है 1 3 5 7 9। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन आ रहा हो हम उसको लिख देते हैं। अब स्टूडेंट देखें दोनों एक जैसे सेट हैं, तो सिंपल ये आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। अब हमें क्या मालूम करना है,
इनका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो अब हम मालूम कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होंगे यू में से इसको हम माइनस कर देंगे जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सेट यू जो है वो क्या है 1 2 3 9 तक माइनस इसको हमने अभी भी फाइंड किया है, ये है 1 3 5 7 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट्स जो सेम होंगे इनमें से हम वो नहीं लिखेंगे, ये 1 इधर है 3 है, इसी तरीके से सारे होंगे तो ये आ जाएगा 2 4 6 8, ये हमारे पास आ जाएगा। और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये सेट क्या है, ये सेट कम्प्लीटली हमारे पास ए है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए। अगर आप यहाँ तक रहने देते हैं ये भी आंसर है, फर्दर अगर आप लिख देंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 ये सेम होंगे। इसमें हमें दिया गया है कि अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू 2 4 6 एंड 8, शो दैट, हमने ये शो करना है कि ये जो लेफ्ट साइड है ये इक्वल है राइट साइड के। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, 1 बाय 1 लेफ्ट साइड लेंगे देन राइट साइड लेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूव हो गई। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और हम ले लेंगे टेकिंग, कोई भी आप पहले साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, ए डेल बी विच इज़ इक्वल्स टू, अब ए जो है वो आपके गिवन है 1 2 3 4 डेल्टा, उसके बाद जो है वो बी गिवन है, बी हमारे पास क्या है 2 4 6 8। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सेम होंगे हम उनको नहीं लिखेंगे, जैसे ये और ये सेम है इनको हम नहीं लिखेंगे, 2 और ये सेम है इनको भी हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डेल बी इक्वल्स टू 1, बाकी जो दोनों में बचेंगे हम उसको लिख देंगे 1 3 6 8। स्टूडेंट ये हमारी जो है वो लेफ़्ट साइड आ गई। अब हम राइट साइड लेंगे, अगर राइट साइड भी यही आ जाती है तो ये हमारा सवाल जो है वो ट्रू हो जाएगा। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट यहाँ पर पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है, फिर ए इंटरसेक्शन मालूम करना है एंड देन जो है इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो ए यूनियन बी इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट ए जो है वो गिवन है हमें 1 2 3 4 यूनियन इंटू बी जो है वो है 2 4 6 8। अगेन हम यूनियन में क्या करते हैं, हम यूनियन में तरतीब से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8। और अब हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल्स टू, ए जो है हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी जो है वो आ जाएगा 2 4 6 8। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो हम वो लिखते हैं, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट यहाँ 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 4। ये हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का माइनस करना है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट इनको लिख देंगे, ये हमारे पास आ गए हैं, ए यूनियन बी हमने निकाल लिया है, ए यूनियन बी जो है वो क्या है 1 2 3 4 6 8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 एंड 4। तो स्टूडेंट ये 2 और 4 जो है ये दोनों हम नहीं लिखेंगे, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 3 6 एंड 8। अब ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो जो कि इक्वल किसके है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के। अब स्टूडेंट देखें, ये हमने जो मालूम की थी लेफ्ट हैंड साइड,
ये लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड जो है ये इक्वल आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 जो है इन द सेम वे आपने इनको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। पहले लेफ़्ट ले लें या राइट ले लें और दूसरे के इक्वल प्रूव करें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 20 है स्टूडेंट्स, वो मैं नहीं करवाऊँगा, मैं ये एग्जांपल करवाऊँगा जो कि पेज नंबर 10 पर है। आप इसकी मदद से जो है क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन इजीली जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमें दिया गया है कि u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, a इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 और b इक्वल्स टू 3 4 5 6। तो वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, हमें जो है वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो उसकी दो प्रॉपर्टी है। नंबर 1, डी मॉर्गन्स लॉ में है अगर a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ये इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि अगर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो ये इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। 1 बाय 1 जो है हमने स्टूडेंट इसको इनको प्रूव करना है, प्रॉपर्टी नंबर 1 को और प्रॉपर्टी नंबर 2 को। तो हम सबसे पहले जो है फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 1 को लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 के मुताबिक क्या है, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट यहाँ से जो है हम लेफ़्ट और राइट साइड लेकर दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो प्रूव हो गया। स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी कराऊंगा, सेकंड जो है आपका होमवर्क प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी आपने वेरीफाई करना है। देन जो है आपने क्वेश्चन नंबर 20 भी एक्सरसाइज का अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ से हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ़्ट ले लें पहले, राइट ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट ये क्या होता है, ये बराबर होता है u माइनस a यूनियन b। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ से पहले a यूनियन b मालूम कर लें, तो a यूनियन b जो है ये इक्वल होगा, स्टूडेंट हमें a गिवन है, a है 1 3 5 7 यूनियन b भी हमें गिवन है, b जो है हमारे पास 3 4 5 एंड 6 है। स्टूडेंट हम करते क्या हैं, हम यूनियन में तरतीब से एलिमेंट लिख देते हैं। तो स्टूडेंट इसमें तरतीब देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 इसमें है नहीं, 3 4 5 6 एंड 7 ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट इसको उठाकर हम इसमें रख देंगे तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 बिकम्स स्टूडेंट ये आ जाएगा a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल्स टू u। इक्वेशन नंबर 1 जो है u हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस स्टूडेंट हमने a यूनियन b अभी हमने फाइंड किया है, 1 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस में क्या करते हैं जो सेम होते हैं हम नहीं लिखते। स्टूडेंट ये सेम है, ये सारे सेम है, इसमें ये हम स्टूडेंट हम नहीं लिखेंगे, हमारे पास सिर्फ जो है वो 2 जो है वो आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। स्टूडेंट अगर राइट हैंड साइड भी इस प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड भी यही आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन था ये इसने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर लिया। नाउ स्टूडेंट टेकिंग राइट हैंड साइड। स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट हम 1 बाय 1 पहले a कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर b कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर देन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस a के, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू u जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस a आपको गिवन है 1 3
5 7, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, स्टूडेंट कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये दोनों हैं, ये नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 5 है इसमें और 7 है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 4 एंड 6, ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस बी के, u हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस स्टूडेंट बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 3 है, हम ये 3 नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है, इसमें नहीं लिखेंगे, ये 5 है और 6 है, ये नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट बाकी आ जाएगा 1 2 एंड 7, ये स्टूडेंट हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब हमने इन दोनों का क्या करना है स्टूडेंट, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं। नाउ स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है जो कि हमारे पास आ रहा है 2 4 6, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है 1 2 एंड 7, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, सॉरी इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम होते हैं हम वो लिखते हैं, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ ये सेम आ रहे हैं, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड थी, तो दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल, हेंस प्रूव दैट प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या स्टूडेंट हम प्रूव हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में प्रूव हुआ है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये स्टूडेंट हमारा प्रॉपर्टी प्रूव्ड होगी। अब स्टूडेंट आपने करना ये है कि इसी तरीके से आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 को लेना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में पहले लेफ़्ट साइड ले लें या राइट साइड ले लें, पहले आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, देन जो है आपने राइट साइड पे इसी तरीके से सेम वर्किंग करनी है। दोनों साइडें जो है जब इक्वल आएंगी तो हम कहेंगे कि ये सवाल जो है ये दोनों प्रॉपर्टी जो है डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे, 21 और 22 को करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे जो कि वीडियो नंबर 4 होगी। तो यहाँ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।